सर मेरा स्टील फैब्रिकेशन का बिजनेस है। एक नॉर्मल जैसे स्टील फैब्रिकेशन की शॉप होती है, ऐसे मेरे पिताजी की शॉप थी। वेल्डिंग की शॉप आप बोल सकते हैं। तो उस शॉप में सर मैंने धीरे धीरे विजिटिंग कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करके अपनी धीरे धीरे मार्केट बनाई, जो नॉर्मल तरीके से एक नॉर्मल रिटेल मार्केटिंग करके जो भी हम अपना बिजनेस स्टैंड कर सकते हैं, वो बेसिक तरीके से मैंने चीज़ें की। और एक शॉप से सर आज मेरे पास 4 शॉप है। एक शॉप हमारी सेल्फ ओन्ड है, बाकी सारी रेंटेड है। लेकिन सर अब इस फेज़ पे मेरे को मतलब एक सेकंड लेवल की जो डिफ़िकल्टीज़ होती है वो फेज़ हो रही है। पहले तो था सर बिल्कुल बेसिक अपना इनकम जनरेट करना। आज मैं एक नॉर्मल जो भी जॉब करने वाला बंदा जितनी इनकम लेता है उतना मैं अर्न कर लेता हूँ। लेकिन सर अब मेरे को ये है कि अब मैं इसको थोड़ा मतलब ग्रो करूँ। बेसिकली सर कोई भी एक घर बनता है तो उस घर में टीएमटी बार सरिये को छोड़ के जितना भी स्टील और आयरन का फैब्रिकेशन होता है वो हम अपने इस एरिया के रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हम सारे करते हैं। कस्टमाइज्ड मतलब उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनके वो रिक्वायरमेंट बताते हैं कि हमको ऐसा डिजाइन चाहिए। हाँ जी, उसके हाँ, अकॉर्डिंग आप बनाते हैं। हाँ जी। आपकी अभी 4 शॉप चल रही है जिसमें हाँ से जी, एक आपकी खुद की है और 3 रेंट पे है। 3 रेंट पे है सर। तो आप मेरे को ये बताइए कि अभी जो आपका बिजनेस चल रहा है उसमें टोटल आपकी रेवेन्यू कितनी हो रही है, सर टोटल सेल्स कितनी हो रही है महीने की ऑन एन एवरेज? ऑन एन एवरेज सर 20 से 25 लाख रुपए की हमारी सेल है महीने की? महीने की। उसमें मार्जिन कितना होता है? सर नॉर्मली ये मान के चलिए 15% टू 20% के अराउंड ये आपका नेट प्रॉफिट होता है। ग्रोस प्रॉफिट नहीं बोल रहा मैं, नेट प्रॉफिट बोल रहा मतलब महीने का आप 2 से 3 लाख रुपए अर्न कर लेते हो? हूँ। 1.5 से 2 लाख रुपए। 1.5 से 2 लाख रुपए आप महीने का अर्न कर लेते हो इन चारों शॉप से मिला करके टोटल? हाँ जी। ये जो 25 लाख की आपकी सेल हो रही है, हाँ सबसे ज्यादा सेल किस प्रोडक्ट से आ रही है? सर सारा कनेक्टेड रहता है। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन हमारा गेट्स में रहता है, क्योंकि अगर वो एसएस का रहता है तो कस्टमाइजेशन ज़्यादा है तो थोड़ा टेक्निकलिटीज़ नहीं, थोड़ी सी फिनिशिंग और ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं, तो उनमें हमें थोड़ा अच्छा ठीक ठाक मार्जिन मिल जाता है। अब ये जो आप स्टील के डोर्स बना रहे हो जिसमें आप कह रहे हो आपका मार्जिन ज्यादा है, इसमें कितना मार्जिन होगा आपका? सर अगर बहुत फिनिशिंग से करें तो 25%, 30% भी इजीली जा सकता है। और इसमें मैट फिनिश होती है, ग्लॉसी होता है, तरह मैट तरह होता का है, होता है। पीवीडी कोटिंग होती है। और एसएस की भी अलग अलग क्वालिटीज हाँ होती हैं। आजकल तो एलईडी प्रोफाइल्स ला रही है, अगर कुछ टेक्निकल उसमें ऐड ऑन करे तो और अच्छा बेच सकते हैं। एल्यूमिनियम लूवर्स आ रहे हैं, डब्ल्यूपीसी लूवर्स आ रहे हैं। मतलब मैं मार्केट रिसर्च भी करता रहता हूँ। हमसे फील्ड से रिलेटेड जितनी मार्केट्स है, पहाड़गंज, मायापुरी, चावड़ी बाजार, लुधियाना, मतलब जब भी टाइम मिलता है मैं जाता रहता हूँ। एग्जीबिशंस होते हैं प्रगति मैदान में, इंटीरियर आर्किटेक्चर से रिलेटेड अपना टाइम निकाल के मैं जाता रहता हूँ और आप वहां जाकर के देखते हो कि क्या नया कि हो रहा क्या है। मार्केट में जैसे हो आपने रहा है। एलईडी बताया, एलईडी हाँ में जी। एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं डोर सर में? लोग क्या कर रहे हैं, जैसे गेट बनाया, गेट के बॉर्डर पे एलईडी प्रोफाइल लाइट होती है। प्रोफाइल लाइट्स को अगर हम बॉर्डर पे लगा दे और उसकी प्रॉपर फिनिशिंग से, तो सर वो बहुत मतलब बहुत अच्छा लुक देगा। और एक तरह का कोव बन जाएगा। हाँ एक उस कोव बन कोव के जाएगा। अंदर वो लाइट लग जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हैं कि ये जो आप डोर बना रहे हैं उसमें आप कस्टमाइजेशन तो कर ही रहे हैं, हाँ जी। क्या उसमें सामने वाले का जो नाम है, जैसे हाँ उसका सरनेम होता है हर एक का, हाँ वो लिख सकते हैं? बिल्कुल आराम से। लेजर सीएनसी लेजर कटिंग होती है, पीवीडी कोटिंग करा के हम पीवीडी कोटिंग या फिर नॉर्मल मेटल शीट पे हम लेजर कटिंग करा के उनका नाम उस पर डाल सकते हैं। बट क्या अभी डालते हैं, नहीं डालते हैं? अभी नहीं डालते सर। अभी तक तो सारे आपने पॉजिटिव चीजें सुनी है, जो ड्रॉबैक्स लिमिटेशंस है वो मैंने अभी डिस्कस नहीं किया। वो मैं आपको बताता हूँ क्या होगी, क्योंकि ये जो लाइन आप जिसकी आप बात कर रहे हो ये बहुत कॉम्पिटिटिव है। आप अकेले नहीं हो। अगर किसी को भी अपने घर में ऐसा कुछ करवाना है तो वो 4 जगह फोन करेगा, बिल्कुल फिर उसमें से हर एक से नेगोशिएट करेगा, फिर देखेगा मेरे को कहाँ से बनवाना है कहाँ से नहीं बनवाना। बिल्कुल। राइट। माइनस ये है सर कि अगर मैं इस काम को स्केल करता हूं तो सर प्रोडक्शन मैनेज करना एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, क्योंकि स्क्रैप भी है और इन्वेंट्री मैनेज करना भी है। और उसके बाद जो हमारे वर्कर्स है सर वो बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है। ऐसा कोई ठेकेदार नहीं है जो हमें वर्कर प्रोवाइड कर सके। आप जो इतना काम कर रहे हैं 25 लाख का, हाँ तो कोई तो कर ही रहा होगा। तो सर आप आउटसोर्स पिछले करते हैं, मतलब आप किसी और से कराते हैं या आप खुद करते हैं? पिछले 3 साल में मैंने 100 मिस्त्री हेल्पर जो है बदल चुका हूँ। अभी भी मेरे पास 15-20 बंदे काम कर रहे हैं, लेकिन 100 बदल चुका हूँ। और अब मेरे को ये भी आज भी कंफर्म नहीं है, जो मेरे पास आज 15 बंदे हैं 6 महीने बाद अलग 15 बंदे होंगे। तो लोग आपको क्यों छोड़ रहे हैं? सर छोड़ने का रीज़न ये है कि जो सैलरीज उनको पे करते हैं, कोई 500 रुपये एक्स्ट्रा दे देता है तो वो वहाँ चले जाते हैं। तो अभी आपके पास कितने लोग काम कर रहे हैं? 15 लोग। अभी मेरे पास 15 लोग काम कर रहे हैं। पिछले 2-3 साल में 100 लोग छोड़ करके जा चुके हैं। 100 लोग चेंज हो चुके हैं। आज ये 15 कर रहे हैं, कल नए 5 आ गए, पुराने में से 3 चले गए, 5 चले गए, इस तरीके से। देखो मैं आपको बताता हूँ आपके बिजनेस में क्या क्या प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं जिसको कि आपको सॉल्व करना होगा अगर आप एक्चुअल में थोड़ा और बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं। तो नंबर 1 इज ये जो एट्रिशन रेट है आपका वो बहुत ज़्यादा है। एट्रिशन रेट का मतलब होता है कि जो लोग छोड़ करके जाते हैं आपको, तो वो कम करना होगा। ये बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये जो इंडस्ट्री जिसमें आप हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर किसी को कोई 500 रुपये फालतू देगा तो वो छोड़ करके वहाँ चला जाएगा, फिर कोई 500 देगा तो फिर वो वहाँ चला जाएगा, लेकिन एक अपर लिमिट आ जाएगी
जिसके ऊपर जाकर के कोई नहीं देगा, और अगर कोई देगा तो वो ज्यादा टाइम तक उसको रखेगा नहीं, 1-2 महीने में निकाल देगा झूठ बोल करके, ठीक है? हाँ, ऐसे ही होता है। बिल्कुल सर, ऐसे ही होता है। तो आप सबसे पहले तो उस अपर लिमिट में चले जाओ जो टैलेंटेड लोग हैं उनके लिए, ताकि उनके पास में कोई ऑप्शन ही ना बचे। देखो, आपको अपने माइंड में पहले क्लियर करना होगा कि मुझे अभी ज्यादा कमाना है या लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा कमाना है। हाँ जी। अगर आप कहते हो अभी ज्यादा कमाना है, जैसी ज्यादातर लोगों की सोच होती है जो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उसकी जड़ बता रहा हूं क्या है। उसकी जड़ यह होती है, उन लोगों की लॉन्ग टर्म विजन नहीं होती है, वो सिर्फ अभी अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। और अभी प्रॉफिट कमाने का क्या तरीका है? नंबर 1, मार्जिन बढ़ा लो। मार्जिन कैसे बढ़ाओगे? प्रोडक्ट बोलो कुछ और, दे दो कुछ और, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि जो लेबर है, 15 लोग हैं, उनको कम से कम पे करो और उनसे ज्यादा काम कराओ। ये ऐसी अप्रोच है जो कभी भी लाइफ में आपको आगे नहीं बढ़ने देगी, क्योंकि आप इन्हीं चीजों में उलझ करके रह जाओगे, आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। मतलब आप नेक्स्ट लेवल पे जा ही नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही जाने के बारे में सोचोगे, आपको लोग चाहिएंगे, लोग फिर कोई छोड़ के चले गए, फिर नया आदमी आया, उसको सीखने में, ट्रेन करने में ही 2-4-6 महीने लग गए, तो आप इन्हीं कामों में लगे रह जाओगे। प्लस आपने क्या किया, 4 अलग अलग दुकानें खोल ली, राइट? इससे बेटर स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि आप फोकस करिए उस प्रोडक्ट पे जहां पे सबसे ज्यादा पोटेंशियल है और अपनी सारी एनर्जी वहां पे लगाइए। इन अदर वर्ड्स, बहुत सारे मीडियोकर काम करने से अच्छा है कि एक काम किया जाए, लेकिन उस काम को इस तरीके से किया जाए कि दुनिया में और कोई ना करता हो उस काम को उस लेवल पे। तो पहला आपको काम क्या करना होगा कि जो भी आपके यहां पे लोग काम करते हैं, पहले क्लियर करो अपने आप को कि उस इंसान का काम कैसा है, अच्छा है, मीडियोकर है या बुरा है। अगर अच्छा है तो उसकी सैलरी मार्केट से ज्यादा होनी चाहिए, उससे आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो 15 में से 5 लोग हैं जिनका काम अच्छा है, अब उनकी सैलरी अभी आप दे रहे हो मान लो 20,000 रुपए, मार्केट में उनको मिल सकता है 21,000 रुपए, तो आप कर दो 22,000 रुपए। तो 2,000 इंटू 5 आप करते हो 10,000 रुपए। अभी आपने खुद कहा मैं 1.5-2 लाख रुपए महीने का कमा रहा हूं, तो 10,000 रुपए आप उनको दे भी दोगे तो आपका क्या चला जाएगा? सही बात है। दूसरा, आपको लगता है कि ये लोग हैं जो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी नहीं है और बेकार भी नहीं है, इनके अंदर वो टैलेंट है, सीखने का डिजायर है जो कम लोगों में होता है, तो उस इंसान को सपोर्ट करना होगा। उसको भी जो मार्केट में सैलरी मिल रही है उससे थोड़ी सी फालतू पे करो। आपने कहा 500 रुपए में वो छोड़ के चला जाता है, जब आपको ये बात पता है तो उसको 1,000 रुपए फालतू दो, तो कितना और हो गया आपके ऊपर खर्चा? 5,000 रुपए। अगर 5 बंदों को आपने दिया, बचे 5 लोग, वो अगर रहे भी ना भी रहे तो फर्क नहीं पड़ता, तो उनको उतना ही दो जितना मार्केट में मिल रहा है। ये हो गई आपकी फाउंडेशन, क्योंकि अगर इस पे आपने काम नहीं किया और बिजनेस बढ़ाने की बात कर रहे हो तो सब बेकार है। पीछे से सप्लाई है नहीं और आप डिमांड की बात कर रहे हो। डिमांड की बात कर रहे हैं। तो पहले अपना जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो सप्लाई चेन है, उसको अच्छे से मैनेज करो, उसको स्ट्रांग करो। आपको पूरा भरोसा होना चाहिए कि ये बंदे किसी हालत में छोड़ के नहीं जाएंगे, और उसका सिर्फ एक तरीका है, पैसा। मतलब कि सोच ऐसी होनी चाहिए, ये नहीं कि मैं उनसे क्या ले सकता हूं, बल्कि उनको ऐसा क्या दे सकता हूं जो और कहीं उनको नहीं मिलेगा बट मेरे यहां मिलेगा, जिसकी वजह से वो छोड़ करके नहीं जाएंगे। कुछ ऐसी चीजें आप कर सकते हो जो वेरिएबल हो, जो अगर कभी आपका बुरा वक्त आए तो आप उसको कम कर सको, लेकिन जब तक टाइम ठीक चल रहा है उसको आप फिक्स कर दो। देखना, ध्यान से समझना मेरी इस बात को। एक है वेरिएबल, एक है फिक्स्ड। फिक्स क्या होता है कि आपने सैलरी बढ़ा दी, वो एक लेवल तक आप बढ़ाओ, उससे बियॉन्ड मत जाओ, क्योंकि उसके बियॉन्ड अगर आप जाते हो हमें तो दिक्कत है। अगर एक दिन ऐसा आया कि जब आपका बिजनेस गिरा तो अब आप सैलरी कम नहीं कर सकते, तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी एकदम से। तो क्या करो, सैलरी को एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ले जाओ। मान लो एक इंसान को आप 20,000 दे रहे हो, मार्केट में उसको 24 मिलता है, आपने उसकी सैलरी कर दी 25,000, क्योंकि आपको दिखता है वो टैलेंटेड है। दैट इज वन। तो 20 की 40 नहीं करी, लेकिन आपने क्या किया, उसको बोला कि साल में एक बार, मान लो दिवाली के टाइम पे, आपको 1 महीने की सैलरी एज बोनस मिलेगी। तो देखा जाए तो उसको कितना एक्स्ट्रा मिल गया 1 महीने का? नियर अबाउट 2,000 रुपए। तो उसकी सैलरी एक्चुअल में कितनी हो गई? 27,000 रुपए। प्लस बोलो अगर आप ओवर टाइम लगाओगे उसको आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, तो एक्चुअल में सैलरी कितनी हो गई? 30,000 रुपए। यानी ओवर टाइम की पेमेंट मिलना और दिवाली पे 1 महीने का बोनस मिलना, ये उसको और कहीं मिलना ही नहीं है। तो अब वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा जल्दी से। प्लस सैलरी उसकी मार्केट से थोड़ी सी ज्यादा है, तो आपने अपने बिजनेस के एक एस्पेक्ट को बिल्कुल मजबूत कर दिया, रॉक सॉलिड कर दिया कि ये नहीं हिलने वाला अब। कि अगर मैं डिमांड बढ़ा भी लूंगा तो ये लोग संभाल लेंगे, क्योंकि अभी ओवर टाइम भी करने को तैयार है खुशी खुशी। अगर आप इनको कहोगे कि यार काम ज्यादा आ गया है अभी, मान लो दिवाली के टाइम पे लोग बहुत घर में रेनोवेशन करते हैं, तो आप कहोगे कि अभी थोड़ा ओवर टाइम लगाना पड़ेगा, वो कहेंगे हाँ जी कोई दिक्कत नहीं है, पैसे मिल रहे हैं। और ये सिस्टम हर एक के लिए सेम होना चाहिए। मतलब सिंपल है, जो सही काम नहीं कर रहा है उसको निकाल दो, और जो सही काम कर रहा है उसको निकलने मत दो किसी भी हालत में। अगर ये आपको यहां तक क्लियर हो गया है तो दूसरा आप क्या कर सकते हैं। अब मैं आपको ये नहीं बता रहा कि आप ये करो, बट अगर मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं क्या करूंगा। मुझे नजर आ रहा है कि इस बिजनेस में सबसे जो ज्यादा पैसा है वो है ये जो डोर्स हैं,
इसमें, तो अब इसमें मैं कुछ ऐसा करूंगा जो उस पूरे एरिया में और कोई ना कर रहा हो, क्योंकि ये जो काम है बहुत ही लोकलाइज्ड है। आपके पास में आसपास के लोग आएंगे, कोई दूर का तो आएगा नहीं। तो अब उसमें कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो और कोई ना कर रहा हो, क्योंकि आपके दो तरह के कस्टमर्स हैं, एक है जो डायरेक्ट है, एक है जो बिल्डर्स है। बिल्डर आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बार बार आता है लेकिन मार्जिन कम देता है। कस्टमर आपको मार्जिन मोटा देता है लेकिन एक ही बार आता है, घर तो एक ही बार बनाएगा ना वो। तो अब कुछ ऐसा होना चाहिए जो और कहीं ना हो। मतलब अगर मैं आपकी जगह हूंगा, मैं क्या करूंगा, एक तो 4 दुकानें हटा करके पहले एक दुकान खोलूंगा बड़ी सी मेन रोड पे, यानी किसी ऐसी लोकेशन पे जहां पर के जो भी लोग अपना घर बना रहे हैं या बनाने वाले हैं उनकी नजर पड़े। और वहां पे मैं डिस्प्ले करूंगा कुछ ऐसे डोर्स जो आज से पहले लोगों ने कभी देखे ही नहीं है। उसको बनाने में हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार बन गया तो दोबारा बनाने में टाइम नहीं लगता है। अब इतनी मेहनत और लोग नहीं करेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या होते हैं, अपने कंफर्ट जोन में होते हैं, वो वही करते हैं जो 10-20 साल से कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये अलग हो गया। इसके बेस पे आप एक्स्ट्रा भी चार्ज कर सकते हो, मतलब आपका मार्जिन जो अभी 25-30% है वो बढ़ करके 40 भी हो जाएगा। मतलब मैं क्या करूंगा, एक ऐसी शॉप खोलूंगा जहां पर कि ये प्रोडक्ट जिसमें सबसे ज्यादा पैसा है यानी कि डोर्स, उनको डिस्प्ले करूंगा जिसपे उनका सरनेम लिखा होगा लेजर कटिंग से जो आप बोल रहे हैं, प्लस उसमें एक तरह का कोव होगा जिसमें एलईडी प्रोफाइल लाइट्स होंगी, तो वो अलग से ही दिखेगा जैसे कोई इंसान वहां से निकलेगा। और ये जो शॉप होगी वहां पे बाहर में ग्लास लगाऊंगा ताकि वो दिख सके अंदर से रात को। और ये जो डोर्स मैं बनाऊंगा ये नॉर्मल साइज से बड़े साइज के होंगे ताकि दूर से भी दिखे। आप समझ गए, अलग अलग सरनेम लिखा हुआ है, अलग अलग डिजाइन है, एलईडी का काम अलग अलग तरीके से हुआ पड़ा है, स्टील की भी अलग अलग फिनिश है। लेकिन एक नॉर्मल डोर अगर होता है मान लो 7 फुट का, 8 फुट का, ये है 10 फुट का, तो आपको शॉप ऐसी लेनी होगी जहां पे हाइट आपको बड़ी मिले। लेकिन अगर हाइट आपको मिल गई 12 फुट तो मैं इसको 11 फुट का बनाऊंगा। बड़े बड़े डोर, लार्जर देन लाइफ। इससे क्या होगा, अटेंशन ग्रैब होगी लोगों की। लोग कहेंगे भाई ये क्या है, फिर आप उनको एक्सप्लेन करेंगे कि ये एलईडी डोर्स है और इसमें हम 1 साल की वारंटी भी देते हैं आपको। हमेशा दिमाग ऐसे लगाओ कि मैं क्या एक्स्ट्रा कर सकता हूं, ये नहीं कि क्या कम कर सकता हूं। अरे एलईडी की आपकी कॉस्ट कितनी है, कुछ भी नहीं है सर। कुछ भी नहीं है। तो अगर एलईडी एक बार मान लो साल में खराब हो भी गई, आपने चेंज कर भी दी, तो उस बंदे को तो कंफर्ट आ गया ना कि ये बंदा मुझे 1 साल की वारंटी दे रहा है। जैसे ही वो किसी और के पास में जाएगा वो कहेगा अजी हम कोई वारंटी नहीं दे सकते, खराब हो गई तो हमको नुकसान हो जाएगा 500 रुपए का। लोग ऐसे सोचते हैं। आप 500 रुपए पहले ही बढ़ा दो, आप बोलो जी हम 1 ईयर वारंटी के साथ ये डोज देते हैं, इसमें हम स्पेशलाइज्ड हैं। तो पहले तो एक मैसेज क्लियर कर जा रहा है कि एक ऐसी चीज है जिसमें आप स्पेशलाइज्ड हैं और कोई नहीं है। जो अगर किसी के घर के बाहर कोई लग गया तो एक हो गया सेफ्टी सिक्योरिटी, उसको आपने एड्रेस किया, इस लेवल की क्वालिटी यूज करते हैं, दैट इज 1। प्लस इसमें लेजर कटिंग हो रही है, कस्टमाइजेशन हो रही है, जो आप लिखवाना चाहें वो आप लिखवा सकते हैं। प्लस इसमें एलईडी का काम हुआ पड़ा है। प्लस इसमें अगर कुछ और भी कर सकते हैं तो वो आप सोचो क्या कर सकते हो। तो इससे क्या हुआ, उस मार्केट में आप कुछ ऐसा ऑफर कर रहे हो जो और कोई नहीं कर रहा है। अभी आप वही कर रहे हो जो बाकी सब कर रहे हैं। इट्स लाइक अ कमोडिटी, आपसे नहीं बनवाएगा किसी और से बनवा लेगा, कुछ भी खास नहीं है। बिल्कुल सर। बट अब आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो उस पूरे एरिया में, मान लो 10 किलोमीटर के एरिया में सिर्फ और सिर्फ आप ही कर रहे हो। तो अगर बढ़िया काम करवाना है तो आपके पास आओ, और अगर लोकल काम करवाना है तो किसी और के पास जाओ। अब बढ़िया काम कराओगे तो थोड़े पैसे भी लगेंगे, और लोग पैसा देने से पीछे नहीं हटेंगे, स्पेशली जो खुद अपना घर बनवा रहे हैं। तो मार्जिन मोटा हो गया, प्लस आप स्पेशलाइज्ड हो गए एक काम में। अब जब वो एक काम आपसे कराएगा तो एक तो कराएगा नहीं, और भी कराएगा। इससे क्या हुआ, आपने अपनी एक इमेज ऐसी बना ली उसके माइंड में कि हम प्रीमियम सेगमेंट में हैं, हम औरों से बेटर हैं, हम औरों से अलग हैं। तो अब और भी काम जो वो आपसे कराएगा उसके भी पैसे अच्छे देगा, वहां भी मार्जिन बढ़ जाएगा।